हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम दिन प्रतिदिन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। तो चलिए, आप आज का मोटिवेशनल कोट जो कि आप लोगों को ऊर्जावान बनाएगा। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो मेहनत करना चाहिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे कल नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। तो उन लोगों को याद करो और अपनी कामयाबी को पाओ। क्वेश्चन है आज का पहला प्रश्न, किस देश ने अपने नए स्पेस स्टेशन निर्माण के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की घोषणा की है? तो आंसर है चीन। चीन जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की घोषणा की है। और यह जो है सेंझाऊ अंतरिक्षयान से इन लोगों को भेजा जाएगा, जो कि गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चाइना दोनों देशों में फैला हुआ है, वहाँ से भेजा जाएगा। और ये अंतरिक्षयान जो है सेंझाऊ, इस अंतरिक्षयान का नाम था सेंझाऊ से भेजा जाएगा, ठीक है। और ये चीनी स्पेस स्टेशन का जो वज़न है, चीनी स्पेस स्टेशन का जो वज़न है 90 टन है और इसकी लंबाई जो है 37 मीटर है, ठीक है। तियाने स्पे और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, तिहाने स्पेस स्टेशन से जुड़ जाएगा। तिहाने जो स्पेस स्टेशन है ये चीन का ही स्पेस स्टेशन है। ये तीसरा स्पेस स्टेशन है चीन का। और तियाने स्पेस स्टेशन से ही उसने एक जुरोंग सेटेलाइट भेजा था, ठीक है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर में इंस्टीट्यूट द्वारा के अनुसार परमाणु हथियार में सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिपोर्ट द्वारा मतलब कि सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सर्वाधिक परमाणु हथियार जो है, यानी कि सिपरी के अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है रूस के पास है। सिपरी की स्थापना 1966 में होती है, जो कि विश्व भर में हो रहे परमाणु हथियार और इस परमाणु हथियार रक्षा पे कितना खर्च होता है, ये सब चीज़ें आपको डेटा का प्रदर्शन करती है, ठीक है। और सैन्य खर्च की सबसे ज़्यादा सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश जो है यूएसए है, जो कि 778 बिलियन, ठीक है, यानी कि अरब डॉलर खर्च किया है सैन्य व्यवस्था पे। और चाइना जो है दूसरे स्थान पे है, 252 बिलियन डॉलर किया है। और इंडिया तीसरे स्थान पे है, जो कि 79 डॉलर खर्च किया है सैन्य व्यवस्था पे। इसका उद्देश्य क्या है? सिपरी का जो है उद्देश्य है सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के साथ निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण के लिए डेटा विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करना। यानी कि सबको क्या करता है, डेटा विश्लेषण, हथियारों का व्यापार, सैन्य व्यय वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको प्रदर्शन करता है, इसका आपके समक्ष लाता है। और देश 2020 के मुकाबले में उत्तर कोरिया ने 10 परमाणु बम बनाए हैं, नए परमाणु बम बनाए हैं। कौन? उत्तर कोरिया। ये देखिए अमेरिका में 2020 में 5,800 परमाणु बम बनाए गए थे, जो कि 2021 में अब इसके पास 5,550 रह गए हैं।
और वहीं रूस के पास 6,375 था, लेकिन अभी 6,255 है, 6,255 है। इसी प्रकार चीन के पास, फ्रांस के पास 290 था, 290 फिलहाल में। ब्रिटेन के पास 225 है फिलहाल में, 2015 में था 215। और भारत के पास 156 है। भारत के पास कितना है? 156। और पाकिस्तान के पास 165 है, यानी इससे भी ज़्यादा, इंडिया से भी ज़्यादा जो है नल्ला पाकिस्तान के पास 160 है। और इजराइल के पास 90 है। और उत्तर कोरिया के पास जो है 40 से 50 है। ठीक है, तो ये है आपका सिपरी का रिपोर्ट। अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के बीच में है? तो ये जो है इजराइल और गाजा पट्टी जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। चलिए जानते हैं गाजा पट्टी के बारे में। ये रहा आपका, मैपिंग के जरिए देखते हैं गाजा पट्टी। ये रहा आपका इजराइल का मैप। इजराइल है ये, देखिए ये रहा इजराइल। और इजराइल में ही ये है आपका गाजा पट्टी। गाजा पट्टी, ठीक है। और गाजा पट्टी पे किसका अधिकार है? फिलिस्तीन का। और फिलिस्तीन में ही एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हमास। यानी कि ये जो है, मतलब इजराइल के नज़र में जो हमास संगठन है वो एक आतंकी संगठन है। इन्होंने फिलहाल कुछ ही दिनों में जेरूसलम एक मस्जिद है वहाँ पे उन्होंने अटैक किया था, और उसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। और पूरा अल अक्सा मंदिर, इसका नाम है अल अक्सा मंदिर। ये है आपका डेड सी, मृत सागर यहाँ पे है। और इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक है। और आपका ये जेरूसलम, इस जेरूसलम में ही अल अक्सा मंदिर स्थित है। और इधर है जॉर्डन, जॉर्डन है। इधर पड़ोसी देशों में ये आपका अम्मान हो गया आपको। ये तेल अवीव है। और आपका ये हल्फाल्फा है। एक एक लेक तिबेरियन है यहाँ पे। आपका पड़ोसी देशों में ये लेबनान हो गया आपका। प्रतिवर्ष विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो सूखा स्थली मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस, रोकथाम दिवस जो है 17 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम है रीस्टोरेशन, लैंड रिकवरी एंड वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। हाल ही में आईसीसी द्वारा बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान, आईसीसी द्वारा पहला स्थान किसका है? स्टीव स्मिथ है। ठीक है। और आईसीसी की स्थापना 1909 में। और दुबई में इसकी क्या है? इसकी दुबई में हेडक्वार्टर है। दुबई कहाँ है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। तो स्टीव स्मिथ को, यानी कि क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिए पहला रैंकिंग दिया गया है स्टीव स्मिथ को। हाल ही में किसने पहला एकल महिला अभियान शुरू की है? तो ये जो है एकल महिला सीमा संगठन जो है, ये जो शुरू की है, सीमा संगठन ने शुरू की है। इसमें क्या होगा? इसमें एक 29 वर्षीय कंचना 10 साल का जिन्हें एक्सपीरियंस है, वो 21,000 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला चुकी हैं। ठीक है। और ये जो है
उंगुर साड़ी हिस्सा ले रही हैं। उनका नाम क्या है? उंगुर सांडी। उंगुर सांडी उसका उनका नाम है। ठीक है, कंचन उंगुर सांडी, ठीक है, उनका नाम है। और जो कि 24 दिन में 3137 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। ठीक है, यह अभियान जो है, अभियान रोड न्यू दिल्ली से मनाली, लेह, उमलिंगला दर्रा और फिर नई दिल्ली तक है। ठीक है, उमलिंगला दर्रा जो है 19,310 फीट पे 19,310 फीट के ऊंचाई पे स्थित है। ये जो उमलिंगला दर्रा है लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में बीआरओ की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन का काम है सीमा से लगे सीमा से तटीय सीमा सड़कों का निर्माण करना बीआरओ का मतलब काम है, उद्देश्य है। हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल खेलते हैं, जिन्होंने सबसे अधिक गोल करने में रिकॉर्ड कायम किया है। ये बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल से हैं। हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर है बिहार। बिहार के सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं फाल्गु चौहान हैं। फाल्गु चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चंद्रशेखर का निधन हो गया है। चंद्रशेखर का निधन हो गया है, जो कि एक क्या हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अभिनेता थे। ठीक है, और ये इनकी उम्र 98 वर्ष में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये क्या थी? ये जो है रामायण में रामानंद सागर सीरियल, रामानंद के रामायण सीरियल में दशरथ के महामंत्री सुमंत का किरदार निभाए थे और 100 से अधिक फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जर्मनी और किस देश ने हाइड्रोजन उत्पादन व्यापार पर एक द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी के साथ हाइड्रोजन उत्पादन एवं व्यापार पर द्विपक्षीय गठबंधन किया है जर्मनी के साथ में। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा है। इसकी राजधानी जो है कैनबरा है और यहाँ के पीएम जो हैं स्कॉट मॉरिसन है। और ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, जिसे मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ है और यहाँ है विट्सन डेज आइलैंड, और ये ऊपर हो गया आपका केप यार पेनिनसुला है, प्रायद्वीप जिसे कहा जाता है। पेनिनसुला को इंग्लिश में प्रायद्वीप कहा जाता है। ये टॉरेस स्ट्रेट है और ये है आपका अल्फूरा सी सागर है। ये तिमोर सागर है यहाँ पे। ठीक है, ये डार्विन हो गया आपका। फिर उसके बाद मेलबर्न हो गया। ठीक है, मेलबर्न किसकी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है डॉलर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कहाँ है? कैनबरा है। सिडनी एक शहर है और यहाँ पे आपका ये देखिए आपका पर्थ है और सार्क की खाड़ी यहाँ पे आपका है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है यहाँ पे। देखिए स्पेंसर गल्फ यहाँ पे स्थित है। इंडियन ओशन में ये लगा हुआ है और नीचे प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये रहा आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ये ऊपर पूर्वी तिमोर है और पोर्ट मॉन्सर बाई यहाँ पे पोर्ट है पुनोवा न्यू। ठीक है,
ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और जो मूंगे की यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई जो है 1200 मीटर मील है, ठीक है। चौड़ाई 10 मील के आसपास है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।